हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कथा जानेंगे देवशयनी एकादशी की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, कथा सुनकर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी इसीलिए पड़ा क्योंकि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। वे क्षीर सागर में 4 महीनों तक विश्राम करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में वापस आते हैं। इसीलिए आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा गया है और कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा गया है। इन 4 महीनों तक भगवान श्री हरि नारायण विश्राम करते हैं, इसीलिए इन समय में कोई भी शुभ कार्य होना वर्जित है, जैसे कि विवाह नहीं होते हैं इन 4 महीनों में। देवशयनी एकादशी की कथा जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सतयुग के समय में एक चक्रवर्ती राजा हुए थे जो कि मानधाता नगर में राज्य किया करते थे। राजा भगवान की सेवा में रहते थे और बहुत ही अच्छे भी राजा थे। वो अपनी प्रजा के हित के लिए ही कार्य किया करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक समय ऐसा आया कि 3 वर्ष लगातार राजा के राज्य में वर्षा नहीं हुई, इंद्रदेव की कृपा नहीं बरसी। इसी कारण राज्य में बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ा। अंत में लोग भूख प्यास से मरने लगे। राजा अपनी प्रजा को इस तरह के दुख में देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हुए और अचानक से अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अंगिरा ऋषि ने जब ये देखा कि राजन अचानक से आए हैं तो अंगिरा ऋषि ने राजन से पूछा कि क्या हुआ जो आप अचानक इस तरह से मेरे आश्रम में आए हैं। तब राजन ने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई है। मैं नहीं जानता कि मुझसे ऐसी कौन सी त्रुटि हुई है कि भगवान मुझसे नाराज़ हैं। इंद्रदेव की कृपा हमें नहीं मिल पा रही है, कृपया करें और मेरा मार्गदर्शन करें। तब अंगिरा ऋषि ने राजन से कहा, तुम एक काम करो, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी इस चिंता को ज़रूर हल करेंगे, वो तुम्हारे इस दुविधा का निवारण ज़रूर करेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आई और तब राजन ने व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से इंद्रदेव की खूब सारी कृपा उन्हें प्राप्त हुई और उनके राज्य में वर्षा हुई। उसके बाद उनके जितने भी दुख से सभी खत्म हो गए। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि हर एकादशी के पीछे भगवान की बहुत सारी कृपा होती है। तो अगर आप भी एकादशी का व्रत करते हैं, खासकर देवशयनी एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं, तो भगवान की आप पर ढेर सारी कृपा होती है और आपके जो पाप आपने शायद नहीं भी किए हैं और अगर अनजाने में भी किए हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है। देवशयनी एकादशी का व्रत जरूर करिए, भगवान श्री हरि नारायण के नामों का कीर्तन करिए और भगवान की सेवा में लगे रहिए। हरे कृष्णा।